Hello students, today I'm going to start your English reader, and its first chapter is a poem, the very beautiful poem. The name of the poem is A Window Away. This poem is composed by Sandy Vandersluis. This poem depicts the beauty of nature which we can see all out of our window, spread all over the world. So we are going to start this poem. I look out of my window. What do I see? A cardinal, a blue jay, and a chickadee. They sit on my feeder or in my feet. They are fun to watch and company. When I hear them sing their pretty song, my worries and cares are gone. Hummingbirds enjoy my flowers. Succulent nectar they love to devour. The chipmunk fills his cheeks with seeds that he seeks. He scurries away back to his den, then come back for seeds again. Rabbits run, hope and pray on the wonderful sunny day. Mother Nature is a window away. I am thankful for this every day. तो बच्चों, इसका हम हिंदी मीनिंग भी समझते हैं. आप लोग ध्यान देंगे, आपको बहुत अच्छे से इसका सारा मीनिंग समझ में आ जाएगा. यहाँ पे पोइट ने क्या बताया है कि जब हम अपने विंडो से बाहर किसी भी ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ की प्राकृतिक दृश्य है, प्रकृति है, तो वहाँ पे क्या हमें दिखाई देता है. हो सकता है कि उसके दृश्य में और आपके दृश्यों में कुछ अंतर हो, पर लगभग समानता होती है. तो वो वहाँ बता रहा है, आई लुक आउट ऑफ माई विंडो, कि जब सुबह उठकर मैं अपनी खिड़की से बाहर झांकता हूँ, व्हाट डू आई सी, मैं क्या देखता हूँ. अ कार्डिनल, अ ब्लू जे एंड अ चिकैडी. ये सारे जो नाम दिए हुए हैं ये वैरायटी ऑफ बर्ड्स है, यानी कि पक्षियों के नाम है. बहुत प्रकार के पक्षी हैं. दे सिट ऑन माई फीडर और इन माई ट्रीज. और ये जो पक्षी हैं, विभिन्न प्रकार की जो पक्षी हैं, ये कहाँ बैठते हैं? या तो फीडर पे बैठते हैं. फीडर का मतलब हो गया कि वो जो भोजन का पात्र वो अपने छत पे या बाहर या बगीचे में जहाँ भी बाहर रखता है उस पर बैठते हैं. और इन माई ट्रीज, या फिर मेरे पेड़ों पर बैठते हैं. दे आर फन, दे हैव फन टू वॉच एंड कंपनी. उन्हें देखना और उनका साथ देना ये बहुत आनंद भरा होता है. व्हेन आई हियर देम, जब मैं उनको सुनता हूँ. सिंग्स देयर प्रेटी सॉन्ग्स, उनके मधुर गीतों को गाते हुए जब मैं उन्हें सुनता हूँ. माई वरीज एंड केयर्स आर गॉन, तो मेरी सारी की सारी चिंताएं, मेरी सारी की सारी जो मैं परवाह करता हूँ चीज़ों की, वो सारी चिंताएं, वो सारी सावधानियाँ कुछ समय के लिए चली जाती हैं. हमिंग बर्ड्स एंजॉय माई फ्लावर्स, जो हमिंग बर्ड्स हैं वो आनंद लेते हैं मेरे फूलों का. सक्यूलेंट नेक्टर, सक्यूलेंट का मतलब होता है वो सारा भोजन जो कि जूसी भोजन जो होता है, जो जूसी, यानी कि नेक्टर का मतलब होता है फूलों का पराग, यानी कि जो पराग से युक्त जो भोजन है. दे लव टू डेवोर, जैसे कि वो निगल जाना बड़ा पसंद करते हैं, यानी कि बगीचे में जो भी ऐसी पराग से भरे हुई चीज़ें हैं, फूल हैं, उनको खाना उन्हें बड़ा पसंद आता है. द चिम्पमंक फिल्स हिज नेक्टर, और जो चिम्पमंक है, चिम्पमंक इज अ एनिमल बिलोंग टू द नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका का एक एनिमल है जो कि स्क्वैरल, गिलहरियों के परिवार से है. तो ये जो एनिमल है फिल्स हिज चीक्स, ये अपने दोनों गालों को भर लेता है. विथ सीड्स, उन बीजों से. दैट ही सीक्स, जिन्हें कि वो ढूंढ ढूंढ कर निकालता है, यानी कि ये बाहर निकलते हैं और ये बीजों को ढूंढते हैं और उन बीजों को अपने दोनों साइड में अपने मुंह में भर लेते हैं. द स्करीज अवे बैक टू हिज डेन, और उसके बाद में जब उसके दोनों तरफ के जो गाल हैं वो भर जाते हैं बीजों से, स्करीज अवे, तो वो दौड़ जाता है बैक टू हिज डेन, अपनी गुफा में बाहर, अपने घर में बाहर वापस दौड़ जाता है. देन कम्स बैक फॉर सीड्स अगेन, और फिर से वापस
फिर से वापस अपने घर से बाहर निकल के आता है, अपनी गुफा से बाहर निकल के आता है और वापस आके उन सीड्स, उन बीजों के लिए वापस वहाँ पर आ जाता है। रैबिट्स रन, जो रैबिट हैं, जो खरगोश हैं, वो दौड़ते हैं, होप उछलते हैं एंड प्ले और खेलते हैं। ऑन द वंडरफुल सनी डे, उस सुहावने से धूप वाले दिन में मदर नेचर इज़ अ विंडो अवे, जैसे कि ऐसा लगता है कि प्रकृति माँ ने अपनी खिड़की खोल दी है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस एवरी डे, और इसके लिए मैं उस प्रकृति का हमेशा धन्यवाद करता हूँ। कितना सुंदर जो दृश्य जो माँ प्रकृति अब दिखाती है, उसके लिए कवि उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। तो ये पोएम आपने पढ़ी। इस पोएम में आपने मीनिंग समझ लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं। आपके यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। इन वर्ड मीनिंग्स को आप लोग साथ में ही करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे, और उसके बाद में ये जो एक्सरसाइज दी है ये भी करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल करा दूँगी। थैंक यू बच्चों।